15 अगस्त से पहले सेना के जवानों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। राजौरी में सेना के कैंप पर हमले की फिराक में घुसने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आतंकी राजौरी में उरी जैसे हमले को अंजाम देना चाहते थे, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई के दौरान सेना के 3 जवान शहीद हो गए। 3 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। आतंकवाद पर चीन का दोहरा चेहरा एक बार फिर से सामने आया। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर बैन लगाने की मुहिम पर चीन ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका की ओर से अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर चीन ने ब्रेक लगा दिया। ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने आतंक को लेकर अपना डबल स्टैंडर्ड दिखाया हो। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तिरंगा यात्रा के दौरान 2 समुदाय के बीच जमकर झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया। एक समुदाय पर पथराव करने का आरोप लगा और तमंचे के बल पर महिलाओं से बदसलूकी का भी आरोप लगा। पूरी घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया गया। गौ तस्करी मामले में सीबीआई की टीम ने अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। सुबह सीबीआई की टीम अनुव्रत मंडल के घर पर पहुंची, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए मंडल को 10 दिन पहले समन जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। जिसके बाद सीबीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और गिरफ्तारी की इजाजत मांगी। महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स की रेड में करोड़ों की कैश रिकवरी की गई। इनकम टैक्स विभाग ने जालना में 4 स्टील कंपनियों पर छापा मारा, जिसमें करीब 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया, जिसमें 58 करोड़ का कैश और 32 किलो सोना भी शामिल है। इसके अलावा हीरे मोती संपत्तियों के कागजात भी मिले। रेड में अधिकारियों को इतना कैश मिला कि उन्हें गिनने में अधिकारियों को करीब 13 घंटे लग गए। थोड़ी देर में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इससे पहले राजघाट पहुंचकर जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की शानदार जीत हुई। उन्होंने 528 वोट हासिल किए और जीत दर्ज की, बल्कि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देखते ही देखते पुराने बस स्टैंड पर बनी करीब 10 दुकानें धराशायी हो गई। दुकानों के गिरने के बाद आसपास खड़ी कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। भारी तबाही को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। फिलहाल सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद से हालात बिगड़ गए हैं। लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया। सड़क पर खड़े वाहनों के ऊपर पत्थर गिरने से लोग डर गए हैं। सड़क पर मलबा आने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कटौला मार्ग भी कमान के पास बंद है। पुलिस ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। उत्तराखंड के चंपावत इलाके में देर रात से हो रही तेज बारिश ने टेंशन बढ़ा दी है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाके तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ दरक कर सड़क पर रुक रुक कर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 6 बंद हो गया। सड़क पर मलबा जमा होने की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन एक्शन में आ गया। मौके पर पहुंचकर आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी सड़क साफ करने में जुट गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। नदी नाले उफान पर है। पानी के तेज बहाव में 10 दुकानें बह गई, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पानी का बहाव इतना तेज है कि गदेरा के किनारे बनी बस्ती को खतरा बना हुआ है। लोग डर में हैं। कई दुकानों की जद में पानी आने से खतरा बना हुआ है। जम्मू में मूसलाधार बारिश से दरिया चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। लक्ष्मी विहार इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते पानी इतना ज्यादा आया कि शहर में सिर्फ सैलाब नजर आया। पानी में लोगों की गाड़ियां डूब गई। कई घर और स्कूलों के भीतर पानी घुस गया। स्कूल में पानी में फंसे हुए बच्चों को स्टाफ ने रेस्क्यू किया और दूसरी जगह पहुंचाया। जल भराव की वजह से कई इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई इलाकों में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। सैलाब में गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। एक गाड़ी पानी के बीच में फंस गई। किसी तरीके से कार सवार ने उतरकर अपनी जान बचाई। कई घरों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल भराव से नगर निगम की व्यवस्थाओं पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में जोरदार बारिश के बाद लोदरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे 2 किसान फंस गए। लोगों ने फंसे हुए किसानों को देखकर वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग नदी किनारे पहुंचे। किसी तरीके से किसानों को सुरक्षित निकालने में जुट गए, लेकिन कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों किसानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
मध्य प्रदेश के बैतूल में पुल के ऊपर से बहती हुई नदी को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बच गई। दरअसल बैतूल और इंदौर को जोड़ने वाली सड़क पर बने हुए पुल के ऊपर से तेज बहाव को एक मोटरसाइकिल सवार पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पुल से नीचे गिरने लगा। वहां मौजूद लोगों ने जान पर खेलकर उस मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ से आए मलबे में एक कार बुरी तरीके से फंस गई, जिसे निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद वहां मौजूद लोगों ने कार को कीचड़ से बाहर निकाला। हालांकि आपदा काल में प्रशासन की बेरुखी से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पूरे इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह सड़क पर मलबा आ गया, जिसमें कार फंस गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जिधर नजर आ रहा है पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां धीरे धीरे निकल रही हैं। लोगों के घरों में पानी आने से परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। आलम तो यह है कि लोगों के घरों के अंदर पानी जमा हो गया और सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए। अब लोगों को बारिश के रुकने का इंतजार है ताकि जनजीवन पटरी पर लौट सके। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में झमाझम बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। 3 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जिले के सभी प्रमुख बांध भर गए हैं। सरौदा छिपरानी बांध के वेस्ट वेयर से पानी तेजी से बह रहा है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया और बारिश का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। बच्चे बुजुर्गों में वायरल फीवर, सर्दी की शिकायतें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर सुनार नदी उफान पर आ गई, जिससे नदी किनारे बना ऐतिहासिक सूर्य मंदिर डूब गया। निचली बस्तियों में पानी भर गया। देर रात लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव खुद घुटने तक भरे पानी में बस्तियों के अंदर गए और सुरक्षा के निर्देश दिए। और राजस्थान के कोटा में बेकाबू होकर तेज रफ्तार बस पलट गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बस कोटा से सतना की तरफ जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 लोग सवार थे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पछाड़कर पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।